हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये है 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022। इस वक्त की सारी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग शुरू हो रहा है। जो भी पहली दफ़ा सुनने के लिए आ रहा है, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय ऑल दी ज़ोडिएक साइन रीडिंग। थैंक यू। वर्गो, कन्या राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। आपका 1 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर रीडिंग है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या नया साल आपके लिए क्या लेके रखे हैं। ये आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड है जो कि है ग्रीन तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ये देख लेते हैं, पहले 3 कार्ड ले लेते हैं आपके रीडिंग के लिए। चलिए, conditioning Virgo and consciousness and we are world। wow, ये सेम कार्ड सेम पोजीशन में टॉरस को मिला था। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, दैट्स गुड। तो टॉरस का भी मिला था, वर्गो का भी मिल रहा है, दैट्स कूल। इट इज 10 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आपका पास्ट एनर्जी क्या है? वाओ, शेयरिंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। okay, so the queen of wands is here, your past, and the present is 3 of wands, that means experiencing। तो आप कोई शेयरिंग या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि आपको कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। सॉरी अगर आप लोगों को पीछे कोई साउंड आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा बेटा जो कि उम्र में तो बड़ा हो रहा है बट अभी भी उतना मैच्योरिटी नहीं आया, वो बैठा हुआ है और कभी भी कुछ भी साउंड बनाता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो चलिए देखिए, और एक कार्ड आ गया। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। इट्स द न्यू डेक आई एम इंट्रोड्यूसिंग। चलिए, नहीं, और एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, शफल कर लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नहीं मत गिरना प्लीज़। चलिए, ओके, 3 कार्ड्स फॉर वर्गो, कन्या राशि के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वाओ द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड इज हियर। आपका पास्ट एनर्जी क्या है? ओके, द टेम्परेंस। ओके, एंड प्रेजेंट एनर्जी क्या है? मदर ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, दैट्स सो कूल। देखिए, आप है टॉरस, सॉरी आप है वर्गो, और आपका जो एनर्जीज यहाँ पे आ रहा है सो फायर है। वहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ फायर एनर्जी। टेम्परेंस यानी सैजिटेरियस, धनु राशि, दिस इज़ फायर एनर्जी। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ फायर एनर्जी। दिस इज़ एयर एनर्जी। मदर sword, this is pentacle energy, this is your energy only। so देख लेते हैं इसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या बोलते हैं, उसी के हिसाब से हमारा रीडिंग आगे बढ़ेगा। so give me some clarifying cards for Virgo। okay, thank you so much। Virgo, 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 Queen of Sword energy, 9 of Sword, and finally okay, Page of Cups energy। 9 of Cups, oh, again the wheel, the world card, okay, the wheel of fortune। this is the death and rebirth energy, this is scorpionic energy, and this is 10 of pentacles again, this is 10 of pentacles here, and this is 7 of pentacles। okay, so मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके दरमियान चल रहा है, जो भी आपके साथ अभी का जो सिचुएशन है, इसमें आपका पार्टनर भी कोई फायर एनर्जी हो सकता है, या तो फिर आप खुद एक फायर एनर्जी के अंदर हो, मतलब आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि यू आर अ वर्गो एंड सैजिटेरियस एंड अ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। वाओ, सो स्कॉर्पियो, वर्गो एंड सैजिटेरियस का कम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर स्कॉर्पियो एंड वर्गो इज योर एनर्जी एंड यू आर डीलिंग विथ अ सैजिटेरियस, हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से आपका रीडिंग। पास्ट एनर्जी में है शेयरिंग एंड द सैजिटेरियस, द 9 ऑफ कप्स एंड द डेथ,
डेथ एंड रिबर्थ। ये जो डेथ एंड रिबर्थ है ना, इसका मतलब आपके साथ ऐसा कोई इंसान का कोई संबंध बना है जिसके हवाले आप खुद को करना चाह रहे हो। और ऊपर से क्या है ना, वो एक फायर साइन है। आपका कम्बिनेशन वाटर एंड अर्थ है। वाओ। तो मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि ओके, सो उनकी आपकी ज़िंदगी में आने से आपका कंप्लीट एक चेंज आ रहा है। वर्गो, मुझे अगर आपका कम्बिनेशन वाटर एंड वर्गो है तो मैं कहूँगी जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये इंसान आपको सॉरी एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में ले जाएगा। ये इंसान आपके साथ वही सुलूक करेंगे जो एक्चुअली आपको एक मैच्योरिटी लेवल तक ले जाने के लिए होगा। ये इंसान आपकी भलाई तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आपकी डेथ एंड रिबर्थ का मतलब एक पुराना कंस्ट्रक्शन को तोड़ के एक नया बिल्डिंग बनाना जैसे होता है। तो आपका कुछ पुरानी ख्यालात है, हर एक इंसान का रहते हैं। वक्त के साथ साथ कुछ दूसरे इंसान हमारे ज़िंदगी में आते हैं, शामिल होते हैं हम में, और उन लोगों का एनर्जी हमारे साथ शेयर करते हैं। जब उन लोगों का एनर्जी हमारे साथ शेयर होता है, उन लोगों का कुछ अच्छाई हमारे अंदर भी आ जाते हैं और हम लोगों का एक्सेप्टेंसी बढ़ जाता है। तब हम लोगों का स्ट्रक्चर यानी अंदर का जो सोच, जो समझ, जो थॉट प्रोसेस, सब कुछ में एक बदलाव आता है। तो वही बदलाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान के पीछे शायद आपने बहुत वक्त बिताया। ये इंसान को पाने के लिए आपने बहुत मजबूरियों का सामना किया। इन लोगों के पेरेंट्स को मनाना या तो फिर इनके साथ इनको समझना, सब कुछ सब कुछ एवरीथिंग आपने एक एक करके इनसे सीखा, इनसे समझा, और आपके साथ इनका सारे सोच को भी शेयर किए। ये काफ़ी शेयरिंग है। ये जो भी आपके ज़िंदगी में आ रहा है, काफ़ी टेक केयर करने वालों में से हैं, एंटरटेनिंग है। जैसे होता है ना कि अपना जो फीलिंग्स है वो खुल के नहीं बोल पाते कुछ लोग, बट वो बोल पाते हैं और आपको भी इनके सामने खुलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ऐसा ही बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ इनमें है। बट एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, अगर ये धनु राशि है तो सैजिटेरियस का क्या होता है ना, बहुत ये लोग का जैसे कंप्रोमाइजिंग का हद होता है। दे लव टू कंप्रोमाइज़, दे लव टू डू फॉर पीपल। सो ये कंप्रोमाइजिंग का जो एंड है, इधर तक आप इनको खींचिएगा मत, क्योंकि इन सबका ही एक एंड होता है। तो ऐसा मत कुछ करिए। 9 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब ये इंसान आने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी और थे, अगर कोई और इंसान थे तो वो भी चले जा रहा है। अगर कोई पुराना कोई जैसे दर्द, कोई ब्लॉकेज, कोई पुराना रिश्ता ऐसा कुछ था तो वो भी ख़त्म हो जा रहा है। और अगर ये इंसान के साथ आपका कुछ लड़ाई हो रहा है तो आप पूरा खाली हो जा रहे हो वर्गो, ये भी सही है, क्योंकि आपको ये इंसान मिला ही है आपकी एक नया कंस्ट्रक्शन के लिए। सो उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप ये आपका पास्ट एनर्जी था। इस सिचुएशन में आपने खूब लड़ा, खूब बहुत बहादुरी दिखाए और शायद इस एनर्जी को आपने जीत लिया। सो अभी क्या है, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी? योर प्रेजेंट एनर्जी इज़ एक्सपीरियंसिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे ख्याल से आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है। ये आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो भी मैं बताती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे एक मदर और सोर्ड है, और इस आउल की चेहरा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेरेंट्स बहुत गुस्से में सारा टाइम आपको जज करके फिर रहा है, आपको बोल रहा है ओ माय गॉड यू आर वर्थलेस, आई डोंट नो व्हाई माय चाइल्ड इज़ चूजिंग यू, ऐसा टाइप का एक एनर्जी। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका कम्बिनेशन सैजिटेरियस एंड एक्यूरियस हो सकता है, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई हो सकता है, सैजिटेरियस एंड लिब्रा हो सकता है। उसके ऊपर से हो सकता है कि उसकी उनकी जो मम्मी है या उनके पापा है, कोई पेरेंट्स में से कोई हो सकता है जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन का है। तो वो आप दोनों के ऊपर कंप्लीट नज़र रख के बैठे हैं।
क्यों नज़र रख के बैठे हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी की एक चक्का घूम रहा है। आपको ये सीख की ज़रूरत है। आपके अंदर इट इज़ द 10 नंबर, द व्हील नंबर 10। मतलब आपका एक जो चक्का होता है ना, 14 साल की एक 12 साल की, 14 साल की एक युग होता है। एक युग के बाद एक चक्का घूम जाता है, फिर एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी का भी एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और वो ख़त्म होने वाली जो चैप्टर होती है ना, उसमें ना बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, कोई एक बंदोबस्त में, कोई एक सिचुएशन में, कोई एक स्ट्रक्चर में आप बहुत खुश थे, ठीक है। 12-14 साल आप एक परिस्थिति में खुद को ढाले, खुद को उसी में मैचिंग किए, फिर उसी जगह को अपने कंफर्ट जोन बना के रहने लग गए, और अचानक से कोई आए आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ तहस नहस, सब कुछ उल्टा पुल्टा, सब कुछ चेंज करने में लग गए। तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वर्गो, राइट। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। कोई तो है फायर साइन का जो आपके ज़िंदगी के साथ थोड़ा बहुत नॉटी गेम खेल रहा है, जो आपको समझ तो रहा है, आपको पसंद भी नहीं आ रहा है, बट स्टिल आप इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई और चारा भी नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। फाइनली ना, मुझे ऐसा लग रहा है, फाइनली यू एंड योर पर्सन विल बी अ बेस्ट पेयर। बहुत अच्छा एक जोड़ी आप बन जाओगे। डोंट वरी, ये वक्त, जो वक्त आपको सिखा रहा है ना, इसको जल्द से जल्द सीख लो, एक्सेप्ट कर लो। कोई भी हालात के साथ आप जितना फाइट करोगे ना, वो हालात उतना बिगड़ता जाता है। सो फाइट करना बंद कर लो, आप इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ओके ओके, ऐसा कर लो। जैसे आप ओके करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हो, संग संग क्या होगा, आपकी ज़िंदगी की व्हील बहुत स्मूथ से घूम जाएगा, और जैसे ही बहुत स्मूथली सारा काम हो जाएगा, संग संग आप दोनों का पेयरिंग में और एक अच्छा सा फूल खिलेगा। अब दोनों के ज़िंदगी में बहुत अच्छी, बहुत सुख सुविधा आ रहा है, ठीक है। वर्गो, आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है? आपका फ्यूचर एनर्जी में मुझे अगेन वी आर द वर्ल्ड दिख रहा है। दैट मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट एनर्जी ही आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्यूचर की एनर्जी में, ठीक है। सो फ्यूचर एनर्जी में क्या दिख रहा है? वी आर टुगेदर। मुझे ऐसा लग रहा है अगेन इट्स अ वर्ल्ड। ये आपकी एक नई दुनिया बसने जा रहा है। ये आपकी सपनों की दुनिया है। इस दुनिया को आप बहुत प्रोटेक्शन के साथ, बहुत सिक्योरिटी के साथ, बहुत सोच समझ के बना रहा है। इसके ऊपर आपकी पूरी नज़र है। सो इसको बनाने में भी आप ताकत दे रहे हैं। पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 21 है, तो 10 10 10 अगर मैं पकड़ूँ तो ये एक कोई चीज़ का एंड एंड कोई चीज़ का स्टार्ट हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून यानी द वर्ल्ड कार्ड भी वही कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का एक चक्रव्यूह, मतलब एक युग का ख़त्म और दूसरा युग का शुरू हो रहा है। और इसमें आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है? फ्यूचर में आपको मैच्योरिटी मिल रहा है। देखिए, फ्यूचर में आपका जो एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी था, ऐसा एक पेज ऑफ वाटर, यानी आपका अंदर का जो इमेच्योरिटी, अंदर का आप ऐसा बिहेव करते हो जैसे कि आप बहुत मैच्योर हो, बट अब वैसे आप हो नहीं वर्गो। आप अगर मैच्योर होते तो आपके साथ इतना बड़ा बड़ा ट्यूशन क्लासेस ऊपर वाला नहीं लेता। ऊपर वाले के पास इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी वो टाइम निकाल के आपको इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा ट्यूशन क्लासेस दे रहा है। इसका मतलब आपकी मैच्योरिटी की कमी है, और वो मैच्योरिटी आपको लाना है। इसी के कारण ये जो पेज एनर्जी होता है ना, ये थोड़ा इनोसेंट, थोड़ा इमेच्योर, थोड़ा ना समझ, बट थोड़ा रूखा सूखा, मतलब कुछ नहीं समझे तो चिल्ला दिए, ऐसा टाइप का। बट यहाँ से आप आ रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। जो इंसान एक खुद को नहीं समझ पाता था, वो कुछ सालों में, कुछ महीनों में खुद को क्या, एक परिवार के लिए भी एक मैच्योरिटी का प्रदर्शन करना, अपना परिवार को सजा संवार के रखने का जिम्मेदारी लेना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनेंस है उसको प्लानिंग करना, हैंडल करना, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी आपके अंदर स्पिरिट भेज रहा है। और ये आपसे कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस लव। कैन यू सी दिस?
बिकॉज ऑफ दिस लव, दिस इज़ द लव फ्रॉम योर पार्टनर साइड। तो ये जो प्यार आपको मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, इसी वजह से एक दिन आप एकदम खुल के जियोगे, एक दिन अपने अंदर की सारी बात आप खुल के बोलोगे, और एक आराम का प्रोटेक्शन आपके ऊपर भी आप महसूस करोगे। आप भी अपने पूरा फैमिली को एक प्रोटेक्टेड लाइफ, एक सिक्योर लाइफ, एक जिम्मेदारी वाला इंसान बन के दे सकोगे। ठीक है, आपका ब्लेसिंग का क्या है वो देख लेते हैं। ब्लेसिंग में क्या बोल रहे हैं? ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, दैट्स कूल। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट, एग्जैक्टली। आपका कुछ पिछले ज़िंदगी का कॉर्ड था, मतलब पिछले ज़िंदगी का कुछ कैरी फॉरवर्ड रिलेशनशिप्स था, पिछले ज़िंदगी का कोई कार्मिक रिलेशनशिप था। शायद आप उस रिलेशनशिप में पहले उलझे हुए थे, उसी रिलेशनशिप में शायद आपका कुछ प्यार व्यार भी हो गया था, बट फाइनली आपने क्या किया, उस रिलेशनशिप से निकल के एक नया स्थिति पैदा किए, एक नया परिस्थिति, एक नया पार्टनर, एक नया रिश्ते का चुनाव किए हैं, और उस रिश्ते ने आज आपके साथ है। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है, डोंट वरी, आपका जो पुराना जो भी सारा कॉर्ड्स था, जो भी सारा कनेक्शंस था, वो सब कुछ कट हो गया है। ठीक है, सब कुछ कट हो गया है। सो नाउ यू डोंट हैव टू बी वरी। ओके, कॉर्ड्स आर बीन कट एंड यू आर प्रोटेक्टेड। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। आप सारे लिमिट के बाहर मूव करो, मतलब ज़िंदगी को खुशहाल के तरह जियो। जिस पार्टनर का हाथ थामे हो उनके तरफ जिम्मेदारी दिखाओ, उनके तरफ 100% ऑनेस्टी दिखाओ वर्गो, और उनके साथ एक ट्रस्ट वर्दी की तरह, मतलब एक ट्रस्ट बना के रखना। जो ट्रस्ट पहले आपका तोड़ा गया, या तो फिर जिनका ट्रस्ट आपने पहले तोड़ा, जो भी था आपका पास्ट में, वो सब अब भूल जाओ, और जो इंसान अभी आपके ज़िंदगी में आए हैं ना कन्या राशि, उनके तरफ का 100% ट्रस्ट आप निभाओ। ठीक है, सो इट इज़ व्हाट स्पिरिट वांट टू टेल यू। ये है आपका जनवरी का रीडिंग 15 तारीख तक का एनर्जी के ऊपर। अभी नेक्स्ट एनर्जी के ऊपर फिर रीडिंग बनाएंगे। तब तक के लिए वर्गो, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपने जो भी कर दिया बखूबी किया, अभी इसको निभाने का कोशिश करिएगा मैच्योरिटी के साथ। इमैच्योरिटी मत दिखाइए, क्योंकि आपके इन लॉज की आंख आपके ऊपर है। ठीक है, कोई आपके ऊपर आंख लगा के बैठे हैं। समवन इज टॉकिंग यू वेरी सीरियस नोट। ठीक है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट वो देखना चाहते हैं, आपके लू फॉल्ट्स को पकड़ना चाहते हैं, तो आप उनको मौका ना दें कि वो आपको आपकी लू फॉल्ट्स को पकड़ सके। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। फिर मिलेंगे जनवरी की 16 के बाद का एनर्जी के लेके रीडिंग लेके। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।